जय माता दी मित्रों। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी दुकान या व्यापार स्थान पर ग्राहक नहीं है, कमाई नहीं है, ना के बराबर हो रही है, तो ऐसे में आप क्या उपाय करें। आज के समय में जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैम हमने दुकान किराए पे ले रखी है और हमारी आज ये स्थिति है कि हम किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें ऐसे उपाय बताएं जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने से 100% आपकी दुकान व व्यापार स्थल पर ग्राहकों का तांता लग जाएगा और आपकी दुकान और व्यापार स्थान की सेल दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ जाएगी। मित्रों, इससे पहले यदि आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। मित्रों, आज का जो समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से सारे व्यापारी वर्ग परेशान हैं। दुकानों पर काम नहीं है, जिसकी वजह से धन की कमी हो गई है और जिन लोगों ने दुकानें किराए पर ले रखी हैं वे किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपकी दुकान व व्यापार स्थान की सेल बढ़ जाएगी। पर आपको इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करना है, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपको शुभ रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय आप करेंगे, आपको एक चांदी की पतली तार लेनी है। ध्यान रखिए कि ये तार चांदी की ही होनी चाहिए। ये तार आप जब भी बनवाएं अपने सामने बनवाएं, क्योंकि सुनार इसमें ज़्यादातर लेड मिक्स कर देते हैं और लेड का मिक्स होना मतलब राहु की एंट्री हो जाना। राहु और चंद्रमा का यदि एक साथ मिलन होता है तो ऐसे में ग्रहण योग बन जाता है। तो प्योर चांदी की आपने तार बनवानी है और इस तार को आपने अपने व्यापार स्थान या दुकान की एंट्रेंस पे ज़मीन में गाड़ देनी है। अब ये आप खुद भी गाड़ सकते हैं या आप किसी मिस्त्री को बुलाकर भी गड़वा सकते हैं। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जब ये आप उपाय कर रहे हो तो इसको आपने गुप्त रखना है। ऐसा नहीं कि आपके आस पड़ोस के दुकानदार आएँ और पूछे आप क्या कर रहे हैं तो आप उनको सारी बात बता रहे हैं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके कार्य में बाधा आने लगती है। तो आप इस काम को स्वयं करें या मिस्त्री से कराएं, करना है आपने इसको गुप्त रूप से। अब ये उपाय आपने किस दिन करना है? इस उपाय को आपने शुक्ल पक्ष के सोमवार या गुरुवार किसी भी दिन करना है। इस तार को आपने एक चौखट से दूसरी चौखट तक लगभग 1 से 2 इंच का गड्ढा करके दबा देना है या मिस्त्री से दबवा लेना है। जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो उस समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें और भोले बाबा से और अपने ईष्ट से अपने दुकान व व्यापार स्थान की तरक्की की कामना करें। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके व्यापार स्थान व दुकान पर तरक्की होने लगेगी, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, आपकी व्यापार स्थान की सेल बढ़ने लगेगी। दूसरे उपाय में आपको एक पीले रंग का रुमाल लेना है। उस रुमाल में 7 हल्दी की गांठ, 7 यज्ञोपवित्र यानी कि जनेऊ, 7 सुपारी, 7 गुड़ की डलियाँ, ये डलियाँ आपने छोटी छोटी लेनी है, 7 पीले फूल, इसको आपने रुमाल में बांधकर दुकान या व्यापार स्थान के पूजा स्थान पर या आप अपने गले में रख सकते हैं। जब भी आप पूजा स्थान पर रखें या गले में रख रहे हैं, उस समय में भी आपने जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं या आप अपने ईष्ट को मानते हैं, तो उनसे आपने प्रार्थना करनी है अपने व्यापार की तरक्की के लिए। और व्यापार की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हुए आप या तो इसको मंदिर में रख दें या आप अपने गले में रखें। करना आपने ये उपाय स्वयं है, ऐसा नहीं कि आपकी दुकान व्यापार स्थान पर कोई मैनेजर है और आपने उसको कह दिया, ऐसा नहीं। ये उपाय आप खुद रखेंगे। और यदि आप नहीं जानते हैं कि आपके ईष्ट कौन हैं, तो आपने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए इस रुमाल को, यानी कि जो रुमाल की आपने पोटली बनाई है, उसे मंदिर में या अपने गले में रख दें।
तीसरा उपाय, तीसरे उपाय में आपने अपने व्यापार स्थान या दुकान पर चांदी का श्रीयंत्र लगाना है। यह श्रीयंत्र भी प्योर चांदी का होना चाहिए। श्रीयंत्र चांदी का रखकर आपने डेली माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करनी है और माँ को देसी घी का दिया जलाकर माँ से प्रार्थना करें, अपने व्यापार की तरक्की की कामना करें और 5 मेवा का रोज़ भोग लगाएं। ऐसा नियमित करने से आप देखेंगे बहुत जल्द ही आपकी दुकान और व्यापार स्थान पर तरक्की होने लगेगी, धन आगमन के सारे रास्ते खुलने लगेंगे। चौथे उपाय में आपने अपनी दुकान व व्यापार स्थान पर उत्तर में यानी कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में महालक्ष्मी की एक खड़े हुए चित्र लगानी है, यानी कि फ़ोटो लगानी है जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। इसको लगाकर आपने जब भी आप अपने व्यापार स्थान पर सुबह आते हैं तो माँ लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है अपने व्यापार की तरक्की की और माँ से कामना करें कि माँ आप सदैव ही हमारे व्यापार स्थान पर व हमारे घर परिवार पर विराजमान रहें, अपना आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें और सदैव हमारा साथ दें। ये उपाय आप करेंगे तो भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी दुकान व आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी। पांचवें उपाय में आपने एक मौली लेनी है। मौली आप जानते हैं ना, जिसको कलावा कहते हैं, और इस मौली को आपने अभिमंत्रित करनी है। अभिमंत्रित करने का मतलब होता है मंत्रों द्वारा इस मौली को आपने शक्ति देनी है और आपने इस मौली को अभिमंत्रित करके अपनी दुकान या व्यापार स्थान का जो शटर होता है उसके दोनों साइड, जहाँ ताले वाली जगह होती है, जहाँ से आप ताला लगाते हैं शटर पर, वहाँ दोनों साइड इसको बांध देना है। अब ये अभिमंत्रित आप किसी पंडित जी से भी करा सकते हैं और आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब आप स्वयं कैसे करेंगे? आपने स्वयं करना है, इस मौली को आपने एक चांदी की या तांबे की प्लेट में लेकर मंदिर में रख देना है और अब आपने अपने इष्ट देव, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने इष्ट देव के मंत्रों का 3 माला जाप करना है। जाप करने के बाद अपने इष्ट से अपने व्यापार व दुकान की तरक्की की कामना करनी है और कामना करने के बाद फिर इस मौली को आपने अपने शटर के दोनों साइड बांध देना है। यह उपाय भी आपने शुक्ल पक्ष के सोमवार या गुरुवार को करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके इष्ट देव कौन हैं। ऐसे में वो क्या करेंगे? जिनको ये नहीं पता है कि उनके इष्ट देव कौन है, तो वो महालक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की 3 माला जाप करेंगे और जाप करने के बाद माँ लक्ष्मी से अपने धन यश वैभव की कामना करेंगे और कामना करने के बाद इस धागे को शटर के दोनों साइड बांध देंगे। मित्रों, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उपाय करते समय आपने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि उपाय करते समय कोई आपको रोके टोके नहीं, कोई आपके उपाय में बाधा ना बने और आपने हर उपाय को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। मित्रों, उपाय जब भी फल देते हैं जब हम उन उपायों में विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ किया गया हर उपाय फलित होता है। हर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें तरक्की देते हैं, हमारी कामना को पूर्ण करते हैं। उपाय सभी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बस ज़रूरत है पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव की। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आप अपनी दुकान व व्यापार स्थान की तरक्की किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने व्यापार और दुकान पर लोगों का आगमन बढ़ा सकते हैं, धन व व्यापार को खूब बढ़ा सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपके कोई उपाय में बाधा है। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें और यदि वीडियो से संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मित्रों, अपने दोनों चैनल्स एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, आप
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।